मिलन का संयोग यानी राम श्री राम के मिलन का संयोग जो है, यह जो है एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य वहां पर होने लगा है। संग्राम, तर्क विवाद, संग्राम यानी युद्ध जो कहा जाता है, विवाद जो होते हैं, दूरवर्ती आदिवासी लोग मिलन का मिलता कहाँ संयोग, उन आदिवासियों को मिलन का संयोग भी होना चाहिए, यानी ये अपने इसमें नसीब में भी होना चाहिए। तो दूरवर्ती आदिवासी लोग मिलन का मिलता कहाँ संयोग, भूल कर आदिम दशा की याद, बता मानव प्रकृति का अपवाद, किंतु हो पाया कहाँ विच्छिन्न, नाल से टूटे कमल साखिन। तो भूल कर आदिम दशा की याद, आदिम यानी आदिवासियों की जो दशा थी वह भूल कर मानव प्रकृति में कितने अपवाद वहां पर होने लगे, मानव को लेकर कितने उल्हाना वहां पर किया गया या कितना उसका क्या है अपमान किया गया, किंतु हो पाया कहाँ विच्छिन्न, नाल से टूटे कमल साखिन। तो कहीं ना कहीं कमल का फूल जो है कीचड़ में भी क्या है खिल सकता है या कीचड़ में ही वह खिलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी योग्य पुरुष जो है कभी वह क्या श्रीमंत धनी घर में ही जन्म लेता है करने, वह व्यक्ति एक गरीब घर में भी क्या है वह जन्म ले सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं कि कमल का फूल दिखने के लिए कितना सुंदर है, लेकिन उसका उगम जो है कहाँ से हुआ, यानी कीचड़, यानी कीचड़ कितना खराब लगता है, लेकिन खिलता हुआ कमल कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे नीच जाति में या अस्पृश्य जाति में और कोई निम्न जाति में भी कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है, कहीं ना कहीं वह योग्य पुरुष भी बन जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर किंतु हो पाया कहाँ विचिन, नाल से टूटे कमल साखी। वह वनस्पति खग मृगों की नींद आज भी आती उसे है नींद, हड्डियों तक व्यापता जब शीत, जहाँ हो जाते सभी भयभीत। तो वह वनस्पति खग मृगों की नींद थी। खग मृग, मृग यानी हिरण या पशु पक्षी जो कहा जाता है, खग यानी पक्षियों को कहा जाता है, जो नींद आज भी आती उसे है नींद, आज भी वह क्या सोया हुआ है। हे मनुष्य कैसा है ने, इतना आधुनिक युग में इतना क्या तकनीकी सुविधाएं मिल चुकी है, फिर भी कहीं ना कहीं मनुष्य जो है आलस्य से बंधा हुआ है। हड्डियों तक व्यापता जब शीत, जीव हो जाते सभी भयभीत। तो कैसे हो चुके ने, ठंड से ठिठुरे हुए बैठ चुके, उदासीन हो चुके हैं, इस तरह से जीव बन चुके कि वे भयभीत हो चुके हैं। इसका परिणाम क्या होगा उन्हें पता नहीं है, लेकिन सभी लोग क्या है एक और उत्साह से दिखाई दे रहे, तो कहीं क्या है वे लोग कहीं दुखी भी नजर आने लगे हैं। सिमट कर सोते संजोते ताप, सिर उड़ते रोम अपने आप, सिंहनी सी सिंह सूत के साथ, दिखती कम ही जलाशय पार। तो कैसे सोए हुए हैं ये लोग, यानी सिमट कर सोते हैं। सिमट कर यानी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ठंड बहुत है, ठंड होने के कारण हम लोग आलीशान मकानों में रहने वाले रह सकते हैं। जो फुटपाथ पर रहने वाले लोगों का जो दृश्य होता है, ना उनको तन ढकने के लिए कोई वस्तु हो सकता है, ना कोई और क्या है कपड़े हो सकते हैं, लेकिन बच्चे कुचे इसमें ही क्या करते हुए अपने आप को सिमटने की कोशिश करते हैं, यानी सिमटना यानी कस कर सो जाना। तो संजोते ताप यानी अपने शरीर को ताप लेते हैं। सिर उड़ते रोम अपने आप, सिहर जाना यानी कांप जाना। कभी किसी की आवाज या किसी ठंड के महसूस से उनके शरीर क्या हो जाने लगते हैं, सिहरने लगते हैं। सिंहनी सी सिंह सूत के साथ, सिंहनी के सिंह सूत यानी उसके बेटे के साथ, दिखती कम ही जलाशय पार। गठे ठिठुरे से पठार पहाड़, अरे इनके भी गए जमहान, चू रहे महुए गमकती गंध, सब दिशाएं हो रही मधु अंध जो है। तो ये कैसे हो गए हैं, सभी लोग ठिठुरने लगे, इस ठंड के कारण वे ठिठुरने लगे हैं। पठार पहाड़, अरे इनके भी गए जमहाड़ हैं, यानी अब तक जो प्रकृति अपने आप को निखारने लगी थी, तो ये भी कैसे हो गए ने, जड़ चेतन हो चुके हैं। उनने भी क्या है जम जाना, यानी जैसे हम लोग ठंडी में क्या है
बर्फ जम जाता है, वैसे शरीर इनके भी क्या है, सिकुड़ने लगे हैं। लेकिन मनुष्य के शरीर सिकुड़ने के साथ साथ कभी कल्पना कैसे करने लगा है ने, क्या प्रकृति के जो पहाड़ गिरी पर्वत वगैरह हैं, वृक्ष जो हैं, अपने आप को सिकुड़ने लग जाते हैं। जो रहे महुए गमकती गंध है, सब दिशाएं हो रही मधु अंध है। लाल धरती पर हुए एकत्र, उगे संध्याकाश में नक्षत्र। पक्षियों का तार सब तक छेड़, देर तक बजते रहे हैं पेड़। तो लाल धरती पर हुए एकत्र, यानी इस धरती पर कितने लोगों ने क्या है, जन्म लिया है। जन्म लिया है कहने पर एक ही जाति के व्यक्ति नहीं है, एक ही समाज के व्यक्ति नहीं है। हर जाति के व्यक्ति क्या है, या मनुष्य जो है जन्म ले चुका है, तो वह सभी कैसे हैं, एक हैं, एकत्रित हो चुके हैं। और सभी के लिए एक ही संध्याकाश है, एक ही नक्षत्र है। पक्षियों का तार वह एक ही सप्तक को छेड़ देता है, देर तक बजते रहे हैं पेड़ जो है। झर चुके कितने द्रुमों के पात, हवा चलती हर हराती रात। कहीं भी पता खड़कता एक, जाग उड़ते जीव जंतु अनेक। तो जब कभी इन प्रकृति में या इन पत्तियों में थोड़ा बहुत भी जो है हवा लहराती हुई, या द्रुमों के पात जो है, द्रुम यानी पत्तों को जो कहा जाता है, पेड़ के जो पत्ते होते हैं, कोई उसे खटकता मीन्स हम चलने की जब आहट आ जाती है। देखिए हम जब चलते हैं तो चलने की जब आहट आ जाती है, तो सामने वाला व्यक्ति जो है दूर से उस आहट को सुनकर अलर्ट वहां पर होने लगता है, यानी जागृत हो जाता है। तो वैसे ही प्रकृति के जो भी वन संपत्ति जो है, वे भी क्या करने लगे ने, कोई खटकता, कोई जीव जंतु अनेक जो है, कोई एक जीव जंतु यहाँ पर आएगा तो उनकी हालत क्या हो सकती है। इस सिरे से उस सिरे तक, दूर नित्य चितराती उषा सिंधु। भूमि का अक्षय अनंत सुहाग, राग से ही जागता अनुराग। तो इस एक ओर से दूर तक, ठीक है, हम भारत के जब नक्शे को देखते हैं तो चारों दिशाओं को जब परखा जाता है तो सभी हमारे ही क्या है, राज्य, जो भी राज्य है वो हमारे ही शरीर के क्या है, अंग है कहकर हम लोग मानते हैं। तो नित्य चितराती उषा सिंदूर है, भूमि का अक्षय अनंत सुहाग है। तो कैसे है ने, भूमि अनंत है, उसका अंत ही नहीं है, तो उसमें एक सुहाग है, राग से ही जागता अनुराग है। देखिए राग, द्वेष, घृणा, ये सब कुछ जो है मनुष्य को अनेकता में पिरोने का कार्य करता है। अगर हम लोगों में ये राग, द्वेष, ईर्ष्या, स्वार्थ जब चला जाएगा, एक अनुराग वहां पर उत्पन्न होने लगता है। अनुराग यानी प्रेम और स्नेह कहते हैं। तो मनुष्य को प्रेम और स्नेह से ही क्या है, सींचा जाता है। तो चांदनी उतरी धरा पर, श्वेत रेशम पंख फैलाए। आंख जैसा पात्र छोटा, कौन कितना रूप भी पाए। तो कैसे ने, चांदनी उतरी धरा पर, जैसे चांद जो है, धरा मीन्स धरती पर उतरती है, तो उसकी जो चमक जो है उसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते। तो वैसे चांद स्वरूप वाले व्यक्ति जो है धरा पर उतरने के बाद वो आंखों में क्या है, संजोए रहते हैं। आंख जैसा मात्र छोटा, यानी इस दृश्य को देखने के लिए ये नयन भी, ये चक्षु जो है क्या हो गए, बहुत छोटे बन चुके हैं। वो चांद का जो स्वरूप है उसे निखारने की शक्ति इन चक्षुओं में नहीं है। उतना तेज, उतना क्या है उसका प्रभाव हमारे आंखों में क्या है, वह समा चुका है। कौन कितना रूप भी पाए, कितना भी वह क्या है रूप प्रतिभावान्वित हो, प्रतिभाशाली हो, तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, लेकिन उसके इस स्वरूप को परखने के लिए या उसे देखने के लिए भी उतनी ही शक्ति उसमें होनी चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जब जीवनी को पढ़ते हैं या उनके स्वरूप को जब उसका वर्णन किया जाता है, तो उतने योग्यशाली व्यक्ति थे कि उनके प्रभाव को हम लोग क्या है परख नहीं सकते थे। उतना तेजस्वी, उतना ओज जो है उनके चेहरे पर नजर आने लगता है। तो वैसा ही स्वरूप, वैसा ही ओजस्व, वैसा ही क्या है तेजस जो है किसमें ने, राम के स्वरूप में है, जिसे क्या है आदमी उसे देख नहीं सकता।
ये देखने के लिए दो नयन भी क्या है काफी नहीं। तो इसका अर्थ यह हो गया कि अपार क्या है, वे सुंदर हैं। उसकी सुंदरता का बखान हम लोग नहीं कर सकते। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही राम का स्वरूप भी क्या है, अनंत है। तो ये सब कुछ वाक्य जो है कौन कहने लगे, यानी यहाँ पर मन ही मन जो है सभी आदिवासी और जीव जंतुओं के विचार जो है कि कब यहाँ पर उनका प्रवेश हो जाए, कब हम उन्हें देखें, क्या उनके इस स्वभाव को, उनके इस स्वरूप को हम लोग परख सकेंगे कि नहीं है, क्या उस रूप को हम लोग क्या है मोह सकेंगे कि नहीं। लेकिन एक लाश है कि एक इच्छा है कि अगर वे आ ही चुके हैं तो कोई ना कोई योग्य कार्य वह करेंगे कहकर। लेकिन ये वन लोगों की जो सोच है, ये वन लोगों के दिमाग में जो जिस प्रकार के विचार आ रहे हैं, यह कहाँ तक सही है कहकर हमें पता नहीं। क्योंकि अभी जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है वो व्यक्ति के बारे में वहाँ पर सिर्फ वर्णन किया गया है, सिर्फ हम लोग कल्पना के तौर पर उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति इनके सम्मुख होगा तो क्या वो क्रोध जताएगा, क्या उनके सामने वो खुश को जताएगा, यह हमें जो है आगे के अंक में देखने के लिए मिलेगा। ओके।